रतन सिंह हैं। मैं दीनदयाल शिक्षण संस्थान में ट्रस्टी भी हूँ और इंग्लिश सेकेंडरी सेक्शन में एज अ प्रिंसिपल हूँ। 13 जनवरी की जो घटना हुई है, अप्रिय घटना हुई है हमारे स्कूल में, वह लगभग 11:30 बजे, जब सभी हमारे टीचर्स, हम सभी ऑन ड्यूटी थे, तब ये घटना हुई है। लगभग हरि प्रकाश सिंह, जयप्रकाश सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, राधना अमरेंद्र सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, इन सभी के साथ 30 से 35 लोग अचानक एक साथ एज अ मॉब, एज अ ग्रुप में हमारे प्रीमाइसेस में इंटर किए हैं और डायरेक्ट ऑफिस में घुसने की कोशिश की। अब उसके पीछे उनका इंटेंशन कब्जे का तो था ही उनका कि स्कूल पे कब्जा किया जाए, लेकिन वो मारते पीटते धक्का मुक्का करते हुए वो अंदर घुसे हैं, जो कि काफी दुखद है, निंदनीय है। दूसरी चीज, उन्होंने ये सब सीन क्रिएट किया। हमारी महिला जो HM है, महिला टीचर है, मैं खुद हूँ, हमारी प्यून है, उनको काफ़ी चोटें भी आई उस समय और बहुत कुछ गलत तरीके से हुआ उनके साथ, जिसकी हमने सूचना तुरंत पुलिस में की, रिपोर्ट की। मैंने 100 डायल किया। मैंने कुछ देर पहले अभी बताया कि बात ऐसी हो गई कि 100 डायल कीजिए और अपने ऊपर FIR कराइए। बात 100 मैंने ही डायल किया और FIR भी मुझ पे हुई। हम गए पुलिस स्टेशन और मैंने इस घटना में ये FIR की कॉपी है, ये FIR की कॉपी है जिन पर FIR किया गया। उसमें श्री हरिप्रकाश सिंह, अजय जयप्रकाश सिंह, श्रीमती राधना अमरेंद्र सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, जयप्रकाश सिंह, श्रीमती पूजा संदीप सिंह, अनिल राजनारायण सिंह, राम बहादुर गजराज सिंह, कौशल कुमार हरिजन, अनिस सिंह, उदय प्रताप अमर बहादुर सिंह, संगीता रमाणे, अनिल विश्वकर्मा और 10 से 15 जो कि अननोन। उसमें से जब हमने पुलिस को फुटेज दिखाया तो पुलिस ने खुद फाइंड आउट किया कि इनके ऊपर तो काफी गंभीर आरोप लगे हैं। हमें उनका नाम भी नहीं पता था, वो पुलिस ने आइडेंटिफाई किया उनको। तो ऐसे लोगों के साथ, और जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, अपने जो सिखाए हुए बच्चे थे उनको भी इस घटना में इन्वॉल्व किया, परंतु एज अ मैनेजमेंट मैंने उन बच्चों का कहीं पे भी नाम नहीं दिया है। ये लोग जो इंटर किए थे स्कूल में गैर कानूनी ढंग से किया, तो क्या उन पे ट्रेसपासिंग का मामला दर्ज हुआ? यस, उन पे मैं आपको धाराएं BNS की बता देती हूँ। BNS की धारा 74, 189(2), 190, 191(2), 1152, 352 और 351(2) और 329(4) ये धाराएं उन पर लगाई गई। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? शिक्षा विभाग से और पुलिस प्रशासन से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से क्या अपील करना है? यस, प्रशासन से मेरी यही मांग है कि जो ये अप्रिय घटना हुई है और किसी संस्था में, शैक्षणिक संस्थान में या कहीं पे भी, चाहे हॉस्पिटल ले लीजिए, मंदिर ले लीजिए, गुरुद्वारा ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी पर, और ये कब रुकेगा? जब इन सभी पर कड़ी कार्रवाई होगी तो समाज में एक मैसेज जाएगा लोगों तक कि अगर हम ऐसी अप्रिय घटना करेंगे, आइंदा ऐसी घटनाएं होंगी, तो जो असामाजिक तत्व है ना, उन तक भी ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं आइंदा बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, जहां बच्चों की, स्त्रियों की सुरक्षा ताक पर कभी भी रखकर कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। यस, बिल्कुल लगा, बिल्कुल। मैं बार बार वही रिपीट करूंगी कि 100 नंबर दबाइए और FIR अपने ऊपर करवाइए कि हम, ठीक है, हमारे साथ एक घटना हुई, हमने 100 नंबर डायल किया और FIR हुई, लेकिन वहां पर यहाँ तक कि पत्रकार दीनानाथ तिवारी जी को भी इस मामले में घसीटने की कोशिश की गई, जबकि जैसे मैंने आपको बताया कि उनको हमने पहले से सूचना दी थी और सभी को दी थी। पुलिस PI को सुबह 5:30 बजे इसकी सूचना, सीनियर PI को भी गई है। जब आप यहाँ के ट्रस्टी हैं, यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपके पिताजी ने स्कूल को स्थापित किया, तो फिर आप भी जो ट्रेसपास का मामला दर्ज किया गया, हाँ, तो एक तरह से जो अधिकारी हैं, हाँ, उनके सवालिया निशान लगा है। बिल्कुल, किस बिहाफ में, किसने दर्ज कराई है शिकायत? हाँ,
ये शिकायत यही संगीता रामाडे मैडम ने और उनके साथ हरिप्रकाश सिंह और हाँ, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आई थिंक उनका नाम जगताप है, पूरा नाम मुझे नहीं पता, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जगताप हैं जिन्होंने, हाँ, रविंद्र जगताप, जिन्होंने ये एफआईआर हम पे की है और मुझ पे ही और मेरे जो एचएम ऑन ड्यूटी है, मेरी टीचर जो ऑन ड्यूटी है, हम पे ही ट्रेसपासिंग, हम पे ही राइट करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत मैंने सीनियर से की कि ये क्या बात है कि मतलब एफआईआर हमने किया ठीक है, तो आप तो इनका मन बढ़ा रहे हैं। मन बढ़ाना ही हुआ ना कि जो क्रिमिनल है वो अब जो सामान्य इंसान है उस पर भी एफआईआर आराम से कर ले रहा है, तो उनका जवाब थोड़ा सा असंतोषजनक था। आपको लगता है इसमें कोई पैसे का आर्थिक व्यवहार होने के बाद जब तक आपने आपके खिलाफ केस दर्ज किया, आपको ऐसी आशंका है? मैं देखिए, मैंने अभी कहा कि मैं कानून का बहुत सम्मान करती हूँ, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहना चाहूँगी जो कि मुझे नहीं पता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सभी अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग लेकिन होते हैं जिन्होंने काम किया है। अब उन्होंने क्या कैसे किया है वही जान सकते हैं। खाली मैं उनसे यही अपेक्षा रखती हूँ कि हमें न्याय मिले और उन पर जो जिन पर हमने एफआईआर की है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि समाज को मैसेज जाए कि अगर आइंदा ऐसा कार्य किया गया तो हम पर भी कार्रवाई होगी। डॉक्टर नूतन, आप कंफर्म कर सकते हैं कि सितंबर महीने में सभी शिक्षकों को उनकी सैलरी मिली है? आप ये कंफर्म कर सकते हैं? मैं बताऊं? कोई भी बता दे। मैं बता दे रहा हूं आपको। तो आप लोग मैंने फॉलो Yes, किया yes. है इसके लिए। सर, जस्ट वन क्वेश्चन, इफ यू कैन आंसर यस एंड नो, Yes. अगर आप पॉइंट ब्लैंक बता देंगे तो रिक्वेस्ट है हमारी। Point सैलरी blank. सबको मिल चुकी है? पॉइंट ब्लैंक कैसे बता देंगे? क्योंकि सैलरी यस और नो में आएगी। कैसे आएगी? ओके, If there is not a CM in Maharashtra state, ओके। will the orders be passed for any new orders? So, my I am question asking is- you, yes or no? So you are asking a question on a question. I have a counter question. So that's what I'm saying. In all You due ask respect- for yes or no. In all due respect to you, can you confirm this? If you can hear me out for the 10 seconds, the meeting and the motive behind that meeting was, and I'm asking you, I'm not alleging you, I'm asking you here. You can. Is because the salary for most of the teachers in the month of September, according to Uday Pratap Singh, and I'm underlining this, according to Uday Pratap Singh, was not credited. Now, please answer. Yes. Now I will stand and answer for this. As you have mentioned, Uday Pratap Singh, there was a writ petition 12378/2019, which was pending before Honorable High Court, Mumbai. The hearing was going on at the time where the date which you have mentioned, September month, in front of Justice Sharmila Deshmukh Madam. So obviously, Uday Pratap Singh has no role to play legally. So his statement has completely vanished. One point I have cleared. Second, Mrs. Smriti Singh is the authorized, appointed, having proper document, approval of the education inspector, and she was an expectant mother. The delivery was expected somewhere around 5th October as per her application, through which she has requested for leave. अगर आप चाहें तो मैं हिंदी में कह दूं, क्योंकि सर ने इंग्लिश में कहा तो मैं हिंदी में कह दीजिए। हाँ नहीं, मैं सोचा फिर आप कहेंगे इंग्लिश में नहीं समझ। जबकि 13 तारीख को रात को ही ट्रस्ट द्वारा मुझे ये लेटर प्रदान किया गया था, भेजा गया था कि ऐसी ऐसी घटना होने वाली है, जिसमें एक पत्रकार के नाते आप वहाँ पर उपस्थित रहें, क्या होती है, क्या गतिविधियाँ, उस पर ध्यान रखना है आपको। क्योंकि मैं ये चीज़ मैंने पुलिस थाने में उन्होंने ये लेटर दिया था और वो लेटर मेरे को व्हाट्सएप पे भी भेजा था और बाई हैंड भी दिया था, तो उसके आधार से मैं वहाँ उस समय उपस्थित था। मगर वो लोग एकाएक आराम से आए हैं और फिर जैसा कि अभी लोगों ने बताया है, आराम से आने मारपीट करना शुरू कर दिया और मारपीट शुरू किया। तो जब आवाज़ आई तो मैं निकला और मेरा कैमरामैन लेडीज थी वो भी निकली और वो शूट करना शुरू किया। तो उनके पहले कैमरे पे हाथ मारते उनको नीचे गिरा दिया गया, उनका कैमरा टूट गया। उसी समय मैं पहुंचता हूं तो वो अजय करके अजय जयप्रकाश सिंह का लड़का था, वो
अजय जयप्रकाश। अजय जयप्रकाश सिंह था। वही लड़का पहले मेरे उस पर धक्का मारता और फिर एक महिला रहती है, क्या नाम है उनका, जैसा कि जिसने FIR किया है, संगीता रमाने। संगीता रमानी ने, उन्होंने मेरा बाकायदे